ओजेनेसिस के बारे में कि ओजेनेसिस क्या है और ये क्या पैदा कर लेता है, और इनके मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओजेनेसिस के बारे में, ओजेनेसिस के लिए मैंने एक शॉर्ट सा डिफिनीशन लिख लिया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा इज नोन एज ओजेनेसिस। वो अमल जिसके नतीजे में एक ओवा या फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओजेनेसिस कहा जाता है। फिर ये ओजेनेसिस हमारे पास क्या कौन सा प्रोसेस है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये है कि ये स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ वक्त के लिए ये रुक जाता है और फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस इसके मुकाबले में जो प्रोसेस था वो एक दफ़ा स्टार्ट हो गया, थ्रू आउट दियर लाइफ ये क्या करेगा? स्टार्ट रहता है, मतलब ये मुसलसल ये प्रोसेस जारी रहता है। इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस को हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, जबकि ओजेनेसिस को हम डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस ये क्यों है स्पर्म ओजेनेसिस? आइए देखते हैं। स्टार्टेड एन एम्ब्रियनिक पीरियड, ये एम्ब्रियनिक पीरियड में ये स्टार्ट हो जाता है और रिमेन स्टॉप थ्रू आउट चाइल्डहुड, और ये चाइल्डहुड के टाइम पे या बचपन में ये क्या रहता है? स्टॉप हो जाता है। एंड फर्दर डेवलपमेंट स्टार्टेड आफ्टर प्यूबर्टी, और इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट है ये प्यूबर्टी के बाद, बलूगत के बाद ये क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियनिक स्टेज पे ये क्या हो गया? स्टार्ट। चाइल्डहुड में ये क्या हो गया? स्टॉप। और प्यूबर्टी के बाद फिर से ये स्टार्ट हो गया, मतलब ये के दरमियान में एक गैप आ गया, और इसी गैप आने की वजह से ओजेनेसिस को क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है? ओगोनिया है। ओगोनिया की क्या होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी, और ये हमारे पास क्या पैदा करेंगे? प्राइमरी oocyte जो है वो पैदा करेंगे। अब यहाँ पर ओगोनिया की जो नंबरिंग होगी एम्ब्रियनिक स्टेज पे, उनकी 5 मिलियन होगी, लेकिन बर्थ टाइम पे ये कितना देगी? 2 मिलियन जो ओसाइट्स हैं, वो प्राइमरी ओसाइट्स हैं, वो देगी। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 मिलियन है, बर्थ के टाइम पे ये क्या है? 2 मिलियन है। अब ये इसी स्टेज पे अब प्राइमरी ओसाइट जो है वो पस मियाटिक डिवीजन इसकी स्टार्ट होगी, और पस मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होने की वजह से ये क्या करेगी? ये जैसे ही स्टार्ट होगी मियासिस 1, तो मियासिस 1 लेट प्रोपेज 1 जो लेप्टोटीन स्टेज है, कौन सा स्टेज है? लेप्टोटीन स्टेज है। इसी लेप्टोटीन स्टेज पे आके ये क्या हो जाएगी? अरेस्ट हो जाएगी। अरेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर फर्दर प्रोसेस नहीं रहेगा। फर्दर प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब ये बच्ची की प्यूबर्टी क्रॉस होगी, बलूगत की तरफ जाएगी, तो बलूगत में फिर इन्हीं प्राइमरी oocyte के जो नंबर थे बचपन में, वो क्या थी? 2 मिलियन। प्यूबर्टी में इनकी नंबर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 5 मिलियन थी, यहाँ पर 2 मिलियन, यहाँ पर ये इनकी नंबर जो है वो डिक्रीज हो गए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ने के बजाय यहाँ पर क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एट्रीशिया कहा जाता है। अब यहाँ पर लेप्टोटीन स्टेज पे ये अरेस्ट है। अब इस बच्ची की क्या हो गई है? प्यूबर्टी जो है वो हो गई है, और प्यूबर्टी होने की नतीजे में यहाँ पर क्या करेंगे? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखें, जस्ट बिफोर ओवुलेशन, अब बच्ची जो है ये स्टेज है प्यूबर्टी। अब उस पे 13 या 14 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी इसकी क्रॉस होगी। अब जैसे ही ओवुलेशन स्टार्ट होगी, ओवरी से
ओवा का ओवा जो है वो बाहर आएगा। प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियाटिक डिवीजन। जो प्राइमरी ओसाइट है ये अपना जो मियाटिक डिवीजन है फर्स्ट वो क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी टू प्रोड्यूस सेकेंडरी ओसाइट एंड पोलर बॉडी। और यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट से ये क्या बनाएगी, सेकेंडरी ओसाइट्स और पोलर बॉडी बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी ओसाइट से फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के बाद क्या बनाएगी, सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये नंबर जो है ये प्राइमरी ओसाइट के डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज होने के बाद जो मेच्योर नंबर है, जो मेच्योर प्राइमरी, ये जो मेच्योर प्राइमरी ओसाइट है, इन्हीं 400 मेच्योर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट्स कितने बनेंगे, 400 प्राइमरी ओसाइट से हर एक से क्या बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट्स बनेगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट है, यहाँ पर पोलर बॉडी है, एक का साइज जो है वो बड़ा है, दूसरे का साइज क्या है, कम है। तो साइज बड़ा ज्यादा होने का वजह यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। साइटोप्लाज्म इन अनइक्वल डिवाइड, जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, अनइक्वल डिवाइड हो जाता है। और सेकेंडरी ओसाइट हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म। सेकेंडरी ओसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा होगा, ऑर्गेनेल्स भी ज्यादा होंगी और न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द पोलर बॉडी। पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म भी कम, ऑर्गेनेल्स भी कम और न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे। और इसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से polar body is disintegrated due to insufficient nutrients in the cytoplasm। पोलर बॉडी जो है कुछ वक्त के लिए रहेंगे, लेकिन इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ये बाद में क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट से पोलर बॉडी की बात तो वहां पर खत्म हो गई। सेकेंडरी ओसाइट की क्या स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड मियाटिक डिवीजन स्टार्ट होगी। और सेकेंड मियाटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाने के बाद जो ये कहां पर रुक जाएगी, मेटाफेज 2 पे। कहां पर रुक जाएगी, मेटाफेज 2 पे ये आके रुक जाएगी। रुक जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी क्या है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और स्पर्म के पास भी क्या है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यही स्पर्म और ओवा जो है ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उसी वक्त सेकंड पोलर बॉडी की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी। Second meiotic division completed after sperm cells unite with secondary oocyte। सेकेंड मियाटिक डिवीजन उस वक्त कंप्लीट हो जाएगी जब ये सेकेंडरी ओसाइट के साथ स्पर्म सेल जो है वो यूनाइट हो जाएंगे। और इस मिलने की वजह से यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड मियाटिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड मियाटिक डिवीजन कंप्लीट होने के नतीजे में यहाँ पर फिर से एक पोलर बॉडी बन जाएगी। अब पोलर बॉडी यहाँ पर भी बनी है और यहाँ पर भी बनी है। और जिस तरह से यहाँ पर ये पोलर बॉडी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये ख़त्म हो गई, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगी। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। 23 क्रोमोसोम इसके साथ है, 23 क्रोमोसोम जो है वो ओवा के साथ है। दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट जो है ये हमारे पास क्या है, 2n नंबर है। 2n नंबर इसीलिए है, 23 इसके और 23 इसके जो है वो आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट ये हमारे पास क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और हमें पता है कि जाइगोट क्या है, टूटीपोटेंट स्ट्रक्चर है। टूटीपोटेंट स्ट्रक्चर है। टूटीपोटेंट उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो क्या बना लेता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन कर लेता है। तो जाइगोट जो है वो क्या है, एक टूटीपोटेंट स्ट्रक्चर है और ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने में ही हेल्प कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक कंप्लीट प्रोसेस बता दिया अबाउट द ओजेनेसिस। यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया,
फिर यहाँ पर स्टॉप हो गया, फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इस प्रोसेस का स्टार्ट और स्टॉप और फिर से जब ये स्टार्ट हो रहा है तो इस की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। और इसी डिसकंटिन्यूस प्रोसेस के दोबारा कंप्लीट दोबारा से ये कितना वक्त ये कितना टाइम लेता है, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर जो है इसके लिए, ये कंप्लीट ओजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए 1 ईयर जो है वो रिक्वायर्ड है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 74 डेज जो थी वो रिक्वायर्ड।